2024 के लोकसभा चुनावों की आहट अगर आप करीब से सुन रहे हैं तो सुन रहे होंगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छी जीत के साथ इस बार हम सत्ता पर काबिज होंगे। वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के जरिए अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह दावा है कि 31 दिसंबर के पहले हम करेंगे। तो इससे पहले कि आंकड़े आपको दिखाने शुरू करें, आइए एक रिपोर्ट अपनी दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की यह पूरी कोशिश है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल जाए। इंडिया गठबंधन का यह भी दावा है कि 31 दिसंबर के पहले वो एक फेस भी अनाउंस कर देंगे, कन्वीनर का नाम बता देंगे, सीट शेयरिंग किन सीटों पर हो रही है ये सब कुछ बता देंगे। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए वो दिखाते हैं दावे जो ये तमाम पार्टियां कर रही हैं कि एकजुट होकर हम बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट ऑफ इंडिया गठबंधन करने वाले हैं। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। – 2024 के महाघमासान में अब ज्यादा महीनों का फासला नहीं बचा है। चुनावी मुकाबले की रणभेरी की गूंज अभी से सुनाई देने लगी। एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच जंग का मैदान आकार लेता हुआ दिखाई देने लगा है। बैठकों का दौर और उनसे निकलने वाली रणनीति का शोर सुनाई देने लगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतने के बाद बीजेपी के हौसले सातवें आसमान को छू रहे हैं। लेकिन दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के बाद दावे यहां भी कम नहीं हो रहे हैं। बीजेपी की ओर से नारा आ रहा है कि अब की बार 400 के पार, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे, हम नहीं होने देंगे मुमकिन। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय। मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। वोटरों की 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। पीएम मोदी ने कहा कि युवा, गरीब, महिला और किसान को ध्यान में रखकर काम करें। साथ ही निर्देश है कि कार्यकर्ता अभी से मिशन मोड में जुट जाए। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस ने 4 बैठकें तो कर ली, लेकिन अभी तक कई मुद्दे अनसुलझे हैं। मसलन गठबंधन का संयोजक कौन होगा, गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, अलायंस के दलों में सीटों का बंटवारा कब तक होगा, किस राज्य में किसे कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि दोनों पक्षों का एजेंडा अभी तो तय हो रहा है, लेकिन दावों में कोई कमी नहीं है। ये 3 प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ये तय कर दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रही है। ये बात स्पष्ट हो और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इधर में पहले ही बोल दिया अब की बार 400 पार, वो 100-200 पार होगा, नहीं होगा। इतना एरोगेंस ठीक नहीं है, इतना ऑनेस्टली ठीक नहीं है। सब कुछ बदल दो, पहले तो आदत बदले। वो स्ट्रांग नहीं है, हम लोग वीक है, हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा सब मिलके। दिल्ली में चौथी बैठक के बाद इंडिया गठबंधन से खबर है कि वो 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे वाला पेच सुलझा लेंगे, लेकिन वक्त काफी कम बचा है। वैसे खरगे ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ही कहा है कि चाहे तमिलनाडु हो, केरल, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या पंजाब सीट, बंटवारे के मुद्दे पर काम पूरा हो जाएगा। फिलहाल देखना है कि साल खत्म होने से पहले लोकसभा चुनाव में तैयारियों की रेस में कौन आगे निकलता है, क्योंकि आगाज अच्छा होगा तभी
बेहतर अंजाम की गुंजाइश बनती है। आज तक ब्यूरो। तो आइए सबसे पहले आपके पास वो आंकड़े रख देते हैं जिसके बिना पर आज हम पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में ये बहस करने वाले हैं कि किसकी लोकप्रियता में उछाल, कहां पर गिरावट। लेकिन इस बार बात लोकप्रियता की नहीं होगी, केमिस्ट्री की होगी। और केमिस्ट्री की इसलिए होगी क्योंकि आज हमारा फोकस इंडिया गठबंधन पर है। आज हम सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं इंडिया के एक उम्मीदवार की संभावनाएं कितनी लोकसभा सीटों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। 153। एक्सेस माई इंडिया के इस रिसर्च के मुताबिक उनका यह दावा है कि 153 सीटों पर तो ये मुमकिन ही नहीं है। हम आपको समझाएंगे विस्तार से कौन सी वो सीटें हैं और मुमकिन नहीं हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस एक कैंडिडेट नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह क्या है हम आपको बताएंगे। आप बस ये मोटे तौर पर आंकड़े देख लीजिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अप्रासंगिक यानी रेलेवेंट ही नहीं है, यानी उसका फायदा ही नहीं होगा। ये 134 सीटें ऐसी हैं। फिर आइए, संभावनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं कि कोई त्याग और बलिदान की मूर्ति बनकर इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी को देगा, यानी एक सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से 2 या 2 से ज्यादा दावे अगर हैं तो संभावनाएं कम दिखती हैं ऐसी सीटों पर। 88 सीटें ऐसी हैं 168 सीटों पर, लेकिन यह मुमकिन है कि बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट, एक उम्मीदवार विपक्ष का हो। अब आइए सबसे पहले ये जो 153 हमने आपको कहा है ना मुमकिन नहीं, उसकी नींव बताते हैं, उसकी वजह बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक्सेस माई इंडिया का ये दावा है और ये नंबर्स भी बता रहे हैं जिसकी पुष्टि यहां पर भी होगी। सबसे पहले आइए उत्तर प्रदेश पर 80 सीटें यहां पर है। यहां पर मुमकिन ही नहीं है क्योंकि बीएसपी तो अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं हुई है। तो अगर मायावती की पार्टी उम्मीदवारों को उतारती है तो बीजेपी वर्सेस 1 ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष का एक उम्मीदवार हो ही नहीं सकता है। और भी बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जो गठबंधन में नहीं है इंडिया के साथ लेकिन बीजेपी के विरोधी हैं, तो बीजेपी वर्सेस एक कैंडिडेट यहां पर मुश्किल है। दूसरा आइए हरियाणा पर, यहां पर भी वही परिस्थिति है जहां की 10 सीटों पर आप देख रहे हैं कि ये नामुमकिन अगर लग रहा है तो उसकी यही वजह है। आंध्र प्रदेश में आप देखिए 25 सीटों पर इसी तरह से मुमकिन नहीं है। ओडिशा में आप देख लीजिए जहां पर बीजेडी है वहां पर अगर वो गठबंधन के साथ ही नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं हुए है बीजू वहां पर नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक के नहीं शामिल होने की वजह से यहां पर भी वही हो रहा है। तेलंगाना में आप देखिए टीआरएस से अब बीआरएस हो गए हैं, वो भी अगर नहीं शामिल हो रहे हैं तो फिर यहां पर तो 1:1 फाइट नहीं हो सकता ना। आप समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की ये कोशिश है कि एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार और विपक्ष की तरफ से सिर्फ एक उम्मीदवार, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहां पर केसीआर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे ही करेंगे। तो कुल 153 सीटें इस बिना पर कहा जा रहा है कि यहां पर ओवैसी भी लड़ेंगे, वो भी चुनाव लड़ते हैं, उनके भी 2 सांसद हैं देश की संसद में। तो ऐसे में आप देखिए 153 सीटें कुल ऐसी हैं जहां पर ये फॉर्मूला बीजेपी वर्सेस एक उम्मीदवार का लग ही नहीं सकता। अब जल्दी से आपको बताते हैं अप्रासंगिक हम जो कह रहे हैं वो कितनी सीटें हैं। अप्रासंगिक वाली मध्य प्रदेश की 29 सीटें, क्योंकि यहां पर तो पहले से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। राजस्थान 25 सीटें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तो यहां पर तो आप देख रहे हैं। और हालांकि अनुराग भदौरिया जी हैं, अखिलेश इनको वहां पर सुनना पड़ा था कमलनाथ जी से, उन सब पर चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन एक बार नंबर्स को मोटे तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, कांग्रेस के साथ ही बीजेपी की हमेशा लड़ाई रही है वहां पर, तो यहां पर एक हम साथी रख रहे हैं इंडिया गठबंधन का बीजेपी के खिलाफ, ये मायने ही नहीं रखता है, अप्रासंगिक है। ऐसे ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, असम की 14 सीटें, इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्य में आप देखिए 11 सीटें ऐसी हैं। केंद्र शासित राज्यों में अगर आप प्रदेश में देखें तो 5, 134 कुल ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से बीजेपी वर्सेस कोई एक पार्टी है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ नया धमाल वहां पर होगा ऐसा मुमकिन नहीं दिखता है। तो ये 153 और 134 तो हट गई लिस्ट से। अब आइए जहां पर संभावनाएं कम है, पश्चिम बंगाल। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत कम संभावना है कि ममता बनर्जी यहां पर लेफ्ट को, जो कि वैसे ही अपनी जमीन वहां खो चुकी है, कांग्रेस जो कि वहां बहुत कमजोर है, उसको वो देंगी। तो वहां पर भी मोटे तौर पर फाइट टीएमसी वर्सेस बीजेपी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब पर आइए, आम आदमी पार्टी वहां ताकतवर है इस वक्त, तो ऐसे में उन 13 सीटों पर बीजेपी वर्सेस आप फाइट की ही उम्मीद है। वैसे ही दिल्ली की 7 सीटें, आम आदमी पार्टी कितनी इनमें से कांग्रेस के साथ शेयर करना चाहेगी, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर संभावनाएं बहुत कम है कि उस गठबंधन का फायदा हो। गुजरात में आइए, यहां पर 26 है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की फाइट है, तो कुल 88 सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां पर संभावनाएं कम है कि कांग्रेस वहां पर आम आदमी पार्टी को गुजरात में कितनी सीटें देगी, बहुत कम संभावना है कि ज्यादा सीटें दे। अब आ जाते हैं जहां जहां पर एक उम्मीदवार की संभावना है,
बिहार सबसे आगे, नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन का पूरा जो शुरू में खाका था वही राज्य दर राज्य घूम रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड की 14 सीटों पर, तमिलनाडु में ये मुमकिन है, महाराष्ट्र में 48 सीटों पर कि पूरा जो वहां पर एमवीए है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, वो एक साथ होकर लड़ सकता है। केरल में देखिए विपक्षी गठबंधन हो सकता है कि वो मिलकर दोनों ही जो पक्ष है लेफ्ट और कांग्रेस वो एक साथ हो जाए। जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर, कुल 168 सीटों पर यह संभावना दिखाई देती है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं आज इस चर्चा में। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यहां पर जुड़ गए हैं। माधव आनंद जी हमारे साथ नेशनल सेक्रेटरी जनरल आरएलजेडी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खास मेहमान संजय कुमार जी हमारे साथ को डायरेक्टर सीएसडीएस के सेफोलॉजिस्ट। एक दो आंकड़े और हैं जो जल्दी से आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो इंडिया गठबंधन की जो संभावना है लोकसभा सीटों में, वो पहले से मौजूद 142 सीटें, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु है। शंका है 33 सीटों पर पंजाब और केरल में। एकता मुमकिन नहीं है 205 सीटों पर, जिसमें यूपी, पश्चिम बंगाल। कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव? जब आप बात कीजिए उनसे कि आप कितनी सीटें देंगे, तो वो पहले से ही ऐसा करते हैं कि जो परिवार है शायद उसको 2-3 सीटें दे दें, 8 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, या सिर्फ 2 भी दे सकते हैं। तो यहां पर संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं।